हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभाकर मैथ्स एकेडमी। डेरिवेटिव का आज हमारा अगला क्लास है। पार्ट नंबर 13 है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो रूल पढ़ रहा था वो पढ़ रहे थे। तो उसके आगे हम देखते हैं, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था, कुछ और क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, पिछले वाला क्वेश्चन नंबर के अनुसार हम नहीं देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर हो देख लेना है। उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस a टू द पावर 1/3 by 1 माइनस x टू द पावर 1/3 इंटू a टू द पावर 1/3। ये बाई दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटा dx। ठीक है, dy बटा dx इसमें फाइंड आउट करना है। तो बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड का इसको बनाना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम देखेंगे इसमें क्या कि कुछ ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए इसमें जिससे कि ये tan इनवर्स है तो अंदर फार्मूला के रूप में आए, या तो tan या तो फिर cot। तो इसमें हम सबसे पहले देखो एक फार्मूला पढ़े होंगे, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a माइनस b। तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें हम पहले पुट कर लेते हैं। पुट x टू दी पावर 1/3 को कुछ मान लिया जाए tan अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा वो tan इनवर्स इतना हो जाएगा। एंड आल्सो पुट a टू दी पावर 1/3 को tan बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x टू दी पावर 1/3 और बीटा हो जाएगा tan इनवर्स a टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। अब देखो, चूँकि बाई जो था मेरा क्या था tan इनवर्स, इसके जगह पे आप tan अल्फ़ा रखोगे तो tan अल्फ़ा प्लस इसके जगह पे tan बीटा रखेंगे, आप tan बीटा रखेंगे तो बटा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब देखो ये फार्मूला के रूप में आ गया होगा, tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स और tan मिल गया तो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, है ना। और अल्फ़ा का जो वैल्यू था आपका यहाँ पे कर लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना था tan इनवर्स x टू दी पावर 1/3 और प्लस यहाँ पे बीटा है ना, तो बीटा का जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स a टू दी पावर 1/3। ये y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे dy बटा dx फाइंड आउट करेंगे। तो dy बटा dx, tan इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बटा 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 2 इतना हो जाएगा, और उसके बाद इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीपल करना है तो 1/3 x टू दी पावर माइनस 2/3, है ना। एक घटा लोगे इसमें, और ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, x के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो वो 0 हो गया, तो यही वैल्यू होगा। इसको आप अरेंज कर लो, ये जो है नीचे ले आ, तो 1/3 x टू दी पावर 2/3 और 1 प्लस x टू दी पावर 2/3, है ना। ये हो गया वैल्यू मेरा। तो ये भी था, वही मेथड था। कुछ हमें ये देखना होता है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना आसान होगा। और देखते हैं हम अगला सवाल है आपका, जो भी वो लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x और बटा b cos x प्लस a sin x, b cos x प्लस a sin x। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है। करना ये है कि यहाँ पे जो tan इनवर्स का होता है वैल्यू, तो अगर हम tan वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए बी कॉस एक्स से ऊपर नीचे आप क्या कर लोगे, भाग कर लोगे।
यानी b cos x से ऊपर नीचे भाग करने पर। तो जब भाग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, tan इनवर्स, देखो ये तो a बटा b बन जाएगा और ये cos x कट जाएगा, ठीक है, और माइनस है ना, b cos x से भाग देंगे तो a बटा b cos x तो कटेगा और इसमें b कटेगा, साइन बटा cos कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और उसी तरह से ये तो 1 और प्लस देखो यहाँ पे आपका a बटा b है ना, और इनटू में कितना हो जाएगा, साइन बटा cos tan हो जाएगा। a साइन x में b cos x से भाग दोगे तो a बटा b या साइन x बटा cos x क्या हो जाएगा, tan x। कुछ आइडिया लग रहा होगा कि अगर ये tan के फॉर्म में होता, ठीक है ना, तो आप लेट कर लो या पुट कर लो कि a बटा b इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a बटा b हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बटा b को आप लिख रहे हो tan थीटा, ये तो tan के रूप में है ही तो इसको लिखते नहीं है, tan के रूप में ही रहने देते हैं। और 1 प्लस a बटा b यानी कि tan थीटा और ये tan x। अब ये फार्मूला पे सेट हो गया, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, a की जगह थीटा और b की जगह पे x, यानी इसको तुम कह सकते हो कि tan थीटा माइनस x, ठीक है। तो ये मैच कर गया, यानी कि y का वैल्यू जो हो गया मेरा कितना हो गया, थीटा माइनस x, ठीक है। जब तक वेरिएबल आपका x नहीं हो जाए सारा तब तक डेरिवेटिव नहीं करोगे आप, क्यों, क्योंकि हमें dy बटा dx फाइंड आउट करना होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स a बटा b और माइनस x। अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करना होता तो इतने हो जाता, बट यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है तो इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, 0 और इसका 1 यानी -1, है ना। वेरी सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है ट्राइगोनोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद हम देख लें और क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू कॉस x माइनस साइन x और कॉस x प्लस साइन x, और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है dy बटा dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इतना प्रूफ करना है, ठीक है। ये वैल्यू मुझे लाना है। तो y का दिया गया है, अगर डायरेक्ट u बटा v करोगे तो ये जो वाई स्क्वायर है ना ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप कर सकते हैं कि बहुत सारे आप बनाते होंगे या बहुत सारे पढ़े होंगे कि सबका अलग अलग वैल्यू निकाल के रख दो, तो वो तो बच्चों वाले मेथड हो गया कि बिल्कुल सही है, आप अलग अलग निकाल के रख दो, लेकिन कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसमें आप प्लस माइनस गलत करोगे ही। तो उससे बेस्ट हम बताएंगे इसमें कि वाई स्क्वायर करना ना पड़े और यहाँ पे वो वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले इसको तुम छोटा करो, डेरिवेटिव करने से पहले जो भी मेरा वैल्यू दिया हुआ हो उसको आप छोटा करने की कोशिश करो ताकि वह छोटा बने। देखो तो इसको हम ऊपर नीचे भाग कर लेते हैं cos x से और tan के रूप में बदल देते हैं ताकि छोटा हो जाए। और भी छोटा कर सकते हो, तरीका है और भी कर सकते हैं, यहाँ पे tan में बदल दो, ऊपर नीचे आप cos x से भाग कर दो, ठीक है। तो बाई cos x से भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, ये माइनस tan x हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 1 और प्लस tan x। अब ध्यान देना है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं tan 45 और माइनस tan x। समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं, जो 1 प्लस यहाँ मल्टीपल में तो 1 है ही, इसको tan 45 लिख लो, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और ये tan x। आइडिया लग गया होगा, इसको हम क्या लिखेंगे tan a माइनस v लिखेंगे, तो पाई बाई 4 और माइनस x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगर हमें वाई स्क्वायर का वैल्यू अब निकालना हो तो हम नहीं कह सकते हैं कि tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x छोटा रूप में। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका तो सेक स्क्वायर आएगा, उसको फिर tan में कन्वर्ट करके y का वैल्यू रख देंगे। तो देखो
डेरिवेटिव करोगे तो dy बटा dx इज इक्वल टू tan x का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये अंदर का निकालेंगे तो ये 0 और ये -1, तो -1 को आगे लिख लेते हैं। यानी कि मेरा जो वैल्यू निकल कर आया dy बटा dx, उसको tan में कन्वर्ट कर लो, तो ये tan सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स है। अब इस निगेटिव को दोनों में रख लो, तो dy बटा dx इज इक्वल टू -1 और ये माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब वैल्यू आप कोशिश करो रखने का समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, बाई इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम रखेंगे पाई बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह बाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि dy बटा dx इज इक्वल टू -1 और माइनस बाई स्क्वायर, ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से। इसको इधर ले आओ, तो dy बटा dx, इसको इधर ले आओगे, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग, बाई स्क्वायर और +1 इज इक्वल टू 0, ईजिली डन है ना। तो अगर थोड़ा सा अपना तकनीक लगाएंगे तो उस तरह से वैल्यू अलग अलग निकाल के पुट करना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे, फिर उसमें गुना भाग में फंस जाओगे। देखो कितना छोटा में बना, ठीक है, ये सूटेबल है। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, बहुत इजी सवाल है इसमें, इसी तरह का सारा सवाल मिलेगा। एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे अभी आपने जो भी निकाला वो किसके रेस्पेक्ट में है, तो बाई के रेस्पेक्ट में है ना, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में है, जो भी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव कॉस इन्वर्स एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करो, तो क्या करना है, एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव अलग निकालेंगे और कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव अलग निकालेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, जिसके रेस्पेक्ट में उसे भाग देते हैं। यानी हम कहें कि dy बटा dx लिखते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम कहें कि साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव निकालो कॉस इन्वर्स x के रेस्पेक्ट में, तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स x किसके डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में, तो कॉस इन्वर्स के रेस्पेक्ट में, है ना। ठीक है, तो एक इस तरह का क्वेश्चन हम दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड DC, डेरिवेटिव को ऐसे लिखता है डिफरेंशिएशन, है ना, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड DC ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है आपका। यानी कि इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, ओके। तो देखो यहाँ, यानी कि तुम कह सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ किसका, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, इसको कुछ अलग निकालेंगे और इसको अलग निकालेंगे और उसके बाद वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे। तो इसको कुछ मान लो, लेट a मान लेते हैं और इसको लेट b मान लेते हैं। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ a बटा डेरिवेटिव ऑफ b वी हैव टू फाइंड, समीकरण 1। तो यहाँ पे a जो आप माना उसको लेकर चलो, फिर b को लेकर चलो। तो a का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें आपको डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। ये तो इसमें वेरिएबल x है ना, इसमें पुट कर लो आप कुछ, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस, या एक काम करो, tan अगर पुट करते हैं तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा ये, इसमें हम cot पुट कर लेते हैं, दोनों कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये cot स्क्वायर थीटा का अंडर रूट और प्लस cot थीटा
तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर, उसका रूट बाहर कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा को लिखोगे 1 बटा साइन थीटा, और इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा। थीटा है तो थीटा लिखो। अब ये कितना हो गया, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। इसका वैल्यू अब करो a इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो ये कटा, रूट में है क्या, बिल्कुल नहीं है। अरे यहाँ तो रूट में था, तो यहाँ भी रूट में होगा, ये बाहर हो गया, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया a इज इक्वल टू tan इनवर्स, रूट तो होना चाहिए था, कहीं पे रूट छुटा है क्या देख लेते हैं। सॉरी, फार्मूला यहाँ पे गलत लगा हुआ है। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो होता है, लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू वो वैल्यू नहीं होता है, साइन थीटा को होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, है ना, इसीलिए वो स्क्वायर में आ रहा था। और स्क्वायर में आएगा जब तक ये नहीं होगा ना, tan इनवर्स tan थीटा के रूप में होना चाहिए, नॉट tan स्क्वायर थीटा। तो ये कटा, ये एक कटा, तो क्या बच गया, ये tan थीटा बाई 2, है ना, साइन बटा कॉस मिल गया, एक कटा था। तो ये हो गया कितना, बाहर हो गया 1/2 थीटा। तो इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं निकालोगे, वैल्यू रख लोगे थीटा का। तो थीटा का क्या है वैल्यू, देखो यहाँ से कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, तो dA बटा dx करोगे आप, dA बटा dx, तो 1/2, और कॉट का होता है -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 बटा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो dA बटा डी थीटा निकाला, जगह तो इतना में होगा नहीं, इसलिए हम सिमिलरली लिख देंगे उसी के जैसा। देख लो इसमें कि अगर b को मानोगे आप, कहाँ पे है b, चलो ये b देख ले, यहाँ पे ये b माने हैं, तो b इज इक्वल टू कितना था, डेरिवेटिव ऑफ इतना था ना ये। ठीक है, इसको डेरिवेट तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और माइनस x। देखो चेंज क्या होगा, चेंज यही होगा, सिर्फ हम सिमिलरली कर देंगे इसके जैसा। तो ये जो प्लस आया था वो माइनस आएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे तो साइन थीटा ही रहेगा, ये माइनस होगा तो, है ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, तो हाँ लिख देंगे हम सिमिलरली b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको अगर जो भी मानना हो हम मानेंगे, कॉट ही मानेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। तो b इज इक्वल टू tan इनवर्स, और इसका लिखेंगे वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर वैल्यू होता है, ओ सॉरी, ये कॉस जो होता है ना, ये कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस ही होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, ये वाली कॉस होता है, जब 1 प्लस कॉस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, और ये 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। ठीक है, तो ये एक कॉस से ये कटा, तो ये कॉट में बदल के आएगा, a इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा a tan इनवर्स, इसको tan में बदल लो, तो tan 90 माइनस थीटा। अब ये हो गया a इज इक्वल टू, ये मैच कर गया, तो हो गया π/2 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि π/2 और -1/2, और थीटा का वैल्यू जो था उसमें कॉट इनवर्स आया, बात वही है ना, लेकिन होगा तो अलग ही, इसका 0 हो गया था। ठीक है, डेरिवेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये देखो एक से वो कट गया, एक ये कटा, ये tan में बदल के आया, तो tan इनवर्स
tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ठीक है। यानी b इज इक्वल टू 1/2 और थीटा का मान जो होगा वही वाला होगा cot इनवर्स x, तो dv बटा dx इज इक्वल टू 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया मेरा dA बटा dx, ये इतना। तो यहाँ पे आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या था dA बटा dv, यही फाइंड आउट करना था। तो dA बटा dv, इसका वैल्यू जो आया dA का कितना आया x के, ये वाली वैल्यू अगर भाग दे दे तो ये निकल जाएगा। एक काम करो, इसको समीकरण 2 मानो और इसको 3 मानो, और समीकरण 2 में 3 से भाग कर दो, जगह नहीं बच रहा है, भाग दे लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड, तो सेकेंड का एलएचएस क्या है देखो, dA बटा dx, dA बटा dx, और थर्ड का क्या है dv बटा dx, और इसका वैल्यू -1 बटा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका में प्लस में आया 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टोटल कट गया, ये कटा, यानी कि dA बटा dx सॉरी dv इज इक्वल टू -1, और a जो माने थे ये वाला वैल्यू और b जो माने थे ये वाला वैल्यू, तो अगले में आप रख भी सकते हो वैल्यू, है ना, बट -1। तो अगर कोई वैल्यू दिया हुआ हो कि साइन इन्वर्स इतना है, उसको कॉस इन्वर्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव ऊपर रखना है और जिसके रेस्पेक्ट में उसके डेरिवेटिव से सिंपल भाग दे देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम देखते हैं। अगला क्लास जो हमारा होगा वो लॉगरिथम फंक्शंस का होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन में लॉग लगाकर कैसे छोटा किया जाता है, कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाता है, उसके बारे में हम देख लेंगे। तो आज रहने देते हैं।